हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 26 अगस्त 2025 और कैसा रहा आज का दिन? मार्केट तो वंस अगेन इट हैज फॉलन। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने अपने क्रूशियल लेवल्स को ब्रेक करा है और नो मैटर व्हिच डायरेक्शन द मार्केट गोस। आपको आज 3 या 4 स्टॉक्स दिए थे। ब्रिटानिया ने आपको ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट्स का मूव दिया है। हमने आई थिंक 5650 पे दिया था एंड इट वेंट टिल अबाउट 5790, 140 पॉइंट्स का मूव दिया था। आपको दिया था हिंद यूनिलीवर, इक्लर्क्स दिया था, इक्लर्क्स ऑल्सो समवेयर हियर, वारी एनर्जी आप लोगों को दिया था। तो that's the accuracy with which we work and all these scanners come early morning in our scanner। ये नहीं है कि हमको एंड ऑफ द डे तक वेट करना पड़ता है। एक बार चल के देखते हैं कि हुआ क्या मार्केट में, राइट? सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन सा सेक्टर चला। तो रियलिटी तो एक ऐसा सेक्टर था जो लगातार गिरा है और इन सब का रीजन एक ही है कि ट्रम्प टैरिफ। इंडिया विक्स आज अबाउट 3%, 3.7% ऊपर था। एफएमसीजी इज द ओनली सेक्टर दैट मूव्ड। हमारा स्कैनर सुबह ही बता रहा था कि केवल एक सेक्टर चलने वाला है, विच इज एफएमसीजी, एंड दूसरा सेक्टर बताया था ऑटो। दो, एक नहीं बता रहा था, दो बता रहा था, एफएमसीजी एंड ऑटो। उसके बाद ऑटो सेक्टर में भी एक मूव आया और इस मूव को आप देख सकते हैं मारुति के अंदर, राइट? सेम वे यू कैन सी इन टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ऑल ऑफ देम हैव गिवन अ गुड ब्रेकआउट। तो एनीवे आज के दिन की अगर हम बात करें तो क्या रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी में? तो अगर हम बात करते हैं कि निफ्टी में क्या रहा, हियर इज निफ्टी। निफ्टी ने अपने बहुत क्रूशियल जोन को ब्रेक करा है और अच्छे से ब्रेक करा है और इनफैक्ट टुवर्ड्स द एंड तो इसमें बहुत हैवी वॉल्यूम्स आए थे। आप देखिए हैवी वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक डाउन हुआ था। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी ऑल्सो हैज गिवन अ वेरी वेरी बिग मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट? और इसके चलते बैंक निफ्टी के जितने भी कंपोनेंट्स थे, पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक, सब में एक बहुत जबरदस्त गिरावट हुई और बैंक निफ्टी ने भी अपने पास्ट बैरियर्स को अच्छे से ब्रेक करा है नीचे की तरफ, राइट? तो ओवरऑल मार्केट में सेंटिमेंट्स आर वेरी वेरी वीक। रियलिटी आप देखो, आप मिड कैप देखो, मिड कैप हैज ब्रोकन द ट्रेंड लाइन, राइट? स्मॉल कैप हैज ब्रोकन द ट्रेंड लाइन एंड उसके बाद आप पीएसयू बैंक्स को देखो तो अपने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करा है इसने। फार्मा में भी एक चलते चलते गिरावट आई है। मेटल अगेन इज अंडर स्ट्रेस। तो पूरा मार्केट जो है ना एकदम बहुत बुरी हालत में है। तो एज ऑफ नाउ कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही। केवल वही स्टॉक्स जिनको कि ट्रम्प टैरिफ से रिलीफ है, मतलब जो कि एफएमसीजी के स्टॉक्स है या ऑटो के स्टॉक्स जो इंडिया में बनते हैं, जो एक्सपोर्ट नहीं होते, उन्हीं स्टॉक्स में आपको मूवमेंट दिखाई देगा। एनीवे, बिकॉज आई एम ऑलवेज एंड ऑलवेज बुलिश ऑन द स्टॉक मार्केट, मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं। बिफोर आई प्रोसीड ऑन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक द कंटेंट दैट आई शेयर विद यू। तो पहला स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है वारी एनर्जी, राइट? दैट्स द स्टॉक दैट आई वुड लाइक टू कीप इट ऑन माय रडार। हियर इज वारी एनर्जी एंड इसका सिंपल सा एक ही रीजन है कि ये जो है लॉन्ग कंसोलिडेशन कर रहा है। स्टॉक ने एक लॉन्ग कंसोलिडेशन किया है और अब ये स्टॉक जो है अपने कंसोलिडेशन को ब्रेक करने वाला है। वारी एनर्जी एक अप ट्रेंड के चैनल में है और आज इसने अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने की कोशिश करी है। तो काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट्स हैपनिंग आर रियली रियली गुड। वारी एनर्जी को ध्यान में रख सकते हैं। वारी पे मैंने कई बार प्रॉपर एनालिसिस किया और कई बार एनालिसिस किया, तो आप लोग इसमें दोबारा मैं एनालिसिस नहीं करूंगी। अगर आप टाइप करेंगे चैनल पे जाके वारी तो आपको जरूर मिल जाएगा कि क्या एनालिसिस थी इसकी। दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो बॉटम आउट स्टॉक है और उसमें आज बहुत अच्छे से बाइंग आई है और ये भी अपनी कैटेगरी का एक बिल्कुल, इट इज अ मोनोपोली स्टॉक। तो ये जो स्टॉक है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे खड़ा हुआ है। ये एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और आप देखोगे कि यहाँ पे एक बैरियर बना हुआ है। ये जो स्टॉक है थर्मैक्स, ये एक बॉटम आउट स्टॉक है बट आज देखिए इसमें जबरदस्त वॉल्यूम आया है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है ना, वॉल्यूम के इंडिकेटर पे यहाँ पे देखिए आज 5.17 मिलियन के वॉल्यूम्स आए हैं, राइट? तो ये जो 5.17 के वॉल्यूम्स आए, अब ये सेल के वॉल्यूम्स भी हो सकते हैं, ये हो सकता है अपने लो को ब्रेक करके नीचे चला जाए। तो आपको वेट करना है कि आज का हाई ब्रेक हो, राइट? आप आज का हाई को ब्रेक होने का वेट कर सकते हैं। तो थर्मैक्स को भी आप अपने रडार पे रख सकते हैं। दे आर इनटू thermal power plants, I think so, Thermax. And the company is good and I really also admire this company. Why? Because the owner of this company is basically a lady, right? Thermax basically is here is Thermax Limited offers solution to energy, environment and chemical sectors. The company's portfolio includes boilers and heaters, absorption chillers, heat pumps, power plants, solar equipment, air pollution control equipment, etc., etc.
राइट। तो मैं इसकी एनालिसिस नहीं करूंगी, मैंने इसकी बार कई बार इसकी भी एनालिसिस की हुई है। पी कुछ 58 है, 16.2 आरओसी है, आरओ इज अबाउट 13.6 और अच्छा सीएजीआर है, अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है कंपनी। सेल्स आप देखोगे तो लगातार बढ़े, थोड़ा सा डिप आया इस क्वार्टर में, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करोगे तो 6 से बढ़ के 10% पे आ गए हैं, और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो चुका है। ईपीएस की बात करें तो लगातार ग्रो कर रहा है। तो मैं ब्रॉडली इसको स्टडी करूंगी, बट व्हाट आई एम रियली लुकिंग एट कि कंसोलिडेशन जोन में अगर आपको, आप इसका कंसोलिडेशन जोन 2800 980 पे रखिए। अगर यहाँ गिरता है तो स्टॉक आप और एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाइंग करेंगे 3500 के ऊपर फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 4000 क्रॉस होता है तो आपको 4200 4500 के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं, विद स्टॉप लॉस बीइंग एट 2380. All right. So this is my second stock. The third stock that I want to keep on my radar, and none of them is my recommendation because it's just a study that I'm doing with the people. You can make your own choice, your own understanding, and रिसर्च कर सकते हो। आपके पास आजकल तो इतने टूल्स अवेलेबल है, फ्री टूल्स अवेलेबल है कि आप कुछ भी कर सकते हो। जो लास्ट स्टॉक है उसको मैं इलेबोरेटली स्टडी करूंगी, बट पहले उसको स्टडी ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी 3581 करोड़ की कंपनी है। P is about 37.7, ROC is about 12, ROE is about 9.6। और अगर बात करें किस सेक्टर में काम करती है तो this is basically company was previously known as NSDL E-Governance Infrastructure Limited and engaged in a business of developing citizen-centric and population-scale e-governance solution। और इनकी पैन इंडिया सर्विसेज है, और ये लोग पैन कार्ड इशू करते हैं, क्यूमुलेटिव सीआरए सब्सक्राइब कराते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन, ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन करते हैं, ई केवाईसी करते हैं, राइट। और या सो दीज आर डिफरेंट थिंग दैट दे आर इनटू। और इनके क्लाइंटेल की बात करें, द कंपनी हैज अ diversified customer base, 1500 corporate, and is among the top 5 authentication and KYC service agencies for UIDI as year 24. 32 state government and union territories have partnered with Protean and utilize its services as CRA. Additionally, over 13,500 corporates, including public sector banks and enterprises, are registered to enroll their subscriptions under NPS. अब बात करते हैं कि इनकी सेल्स को क्या होता है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी has been maintaining healthy dividend payout of 41% and debtor days have improved, right? Stock is trading 3.67 times its book value. The company has delivered a poor sale growth of 3.26 over past 5 years, and company has a low return on equity and earnings include other income of 77.4। अब देखते हैं कि इनकी सेल्स क्या हो रही है, सेल ग्रो करें। देखो, कंपनी हैज बीन फॉलिंग डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट 1-2 मंथ से लगातार गिर रही है। अभी इसने बॉटम बनाया और देयर इज सम ऑर्डर दैट दे हैव जस्ट रिसीव्ड। अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो ऑलमोस्ट 50% हो गए, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी स्टैग्नेंट है अबाउट 21-24 करोड़। ईपीएस इनका थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, 7-8% से घट के अब 5.88% पे आ गया, विच इज ओके। सेल्स की बात करें तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो घट गए 23% से घट के केवल 10% पे आ गए। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इज स्टिल बेटर, और अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा डिक्लाइन है, ऑलमोस्ट लाइक 25-30% का डिक्लाइन है। रिजर्व्स इंक्रीज हो रहे हैं, बोरोइंग्स भी थोड़ा इंक्रीज हो रही है, बट मच लेस देन द रिजर्व्स। एंड अगर हम बात करते हैं इनके कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दे आर जनरेटिंग इट, एंड प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो दैट्स आल्सो देयर एंड इट लुक्स फाइन। बट जहां तक डेटा डेज की बात है तो 78 से घट के 63 पे आ गए। एफआईज की होल्डिंग जो है इसमें रिड्यूस हो गई है, 10% से बढ़ के 8.78 पे आ गई है। पब्लिक की होल्डिंग जो है इसमें, डीआईएस की होल्डिंग जो है इसमें 27% से घट के 24% पे आ गई है, और पब्लिक की होल्डिंग जो है 61% से बढ़ के 66%। तो नॉर्मली क्या होता है, इंस्टीट्यूशंस एंड पब्लिक आर ऑलमोस्ट ऑपोजिट टू ईच अदर, बट अभी क्या हुआ है, द स्टॉक हैज बीन फॉलिंग डाउन फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम, और अब इसमें एक अच्छे ऑर्डर्स आए हैं। ये है स्टॉक आपके सामने, प्रोटियन। लगातार गिरते 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 स्टॉक जो है कहीं कंसोलिडेट हुआ है, रुका है आके। इसमें 2-3 दिन पहले, विच इज अराउंड 20th of August, अच्छे वॉल्यूम्स आए थे। फिर 3 दिन इसने कंसोलिडेट किया है, और अब जाके आज फिर इसने ब्रेकआउट देने की तैयारी की है।
तो प्रोटीन को आप ध्यान में रख सकते हैं, बट प्रोटीन की जरा एक बार एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है, हाउ डज इट लुक, राइट? सो लेट मी जस्ट कम हियर एंड सी। सबसे पहले बात करेंगे इनके फाइनेंशियल ओवरव्यू की। तो इनका रेवेन्यू जो है 882 से डिक्लाइन होकर 841 पे आ गए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 95 करोड़ पे आ गए, एंड दैट्स ट्रांसलेटिंग इनटू 23 टू 24 23.5 p EPS। 5 year trends की बात करें तो the annual earnings have declined at the rate of 6% CAGR, while revenue grew slowly by 5% per annum. अगर हम इनके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू इन द लेटेस्ट क्वार्टर इज अप बाय 10.9%, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करें तो 23.85 करोड़ और 13.1% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। नेट मार्जिन हैज इंक्रीज्ड बाय 9.96%। प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन आर 21.6%, ऑपरेटिंग मार्जिन आर 6.5%, नेट मार्जिन आर 11.1%, ROE is about 9 to 11%, and ROIC is about 3.5%. तो अगर हम बात करते हैं इनकी P which is in the range of 33 38, PB is about 3.3 to 3.7। परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 52 वीक हाई वाज 1535 एंड करंट प्राइसेस डाउन बाय 57%, and average price analysts believe target price is 1107। नाउ नेक्स्ट जो है मेजर ऑर्डर विन किया इन्होंने, सिक्योर्ड 1160 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम UIDAI टू सेट अप आधार सेवा केंद्र अक्रॉस 188 cities for 6 years, which triggered 11% share price jump। अभी अभी हुआ ये। and India's stack expansion, fresh presence as RBI approved account aggregator। तो अगर हम फाइनल टेक अवे की बात करें तो स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मोमेंटम, डिजिटल पिवट्स एंड स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स इन द निश IT segment, clean balance sheet and consistent dividend payout enhance appeal, and then UIDAI order provides near term revenue visibility and confidence boost। तो इसी का सहारा लेते हुए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है कि इनको ये जो गिरते हुए चैनल में इनको सहारा मिला है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, और उस इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक साइडवेज गया और दोबारा से ऊपर चलने के लिए तैयार है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है लगातार कंटिन्यूसली। प्रोटीन को जरूर रडार पे रखिएगा और कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग, बिकॉज स्टॉक मार्केट में केवल वही जीतेगा जिसने सीखा है। जो बिना सीखे आएगा, maybe he gets good advisory, but that person will not be able to book the benefit, book the profit। losses को होल्ड करेगा, प्रॉफिट्स को जल्दी एग्जिट करेगा, फियर्स होंगे, डाउट्स होंगे, एंग्जाइटी होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। इन सबको अवॉइड करने के लिए प्लीज कीप लर्निंग अबाउट स्टॉक मार्केट एंड डू शेयर दिस चैनल विद अदर्स एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर, एंड we'll meet in the live market on Thursday।